सो गाइस यार, वेलकम बैक टू सो बेल। एंड आज वाली वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डन दा डन एनीमे के एपिसोड नंबर 1 को। और ये काफी ज्यादा बढ़िया एनीमे है एंड इसका फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। तो आप भी वीडियो पूरा देखना। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन कैरेक्टर मोमो को दिखाया जाता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है एंड उसे लड़ रही होती है एंड दोनों में झगड़ा होने के कारण वो ब्रेकअप कर लेते हैं। और इसके बाद मोमो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करती है। वो कहती है कि उसने सिर्फ इसलिए उससे डेट किया क्योंकि वो केन ताकाकुरा जैसा दिखता था। इसके बाद क्लास छोड़कर मोमो हॉलवे में वॉक करती है और उसी के साइड वाली क्लास में कुछ बुलीज ओकारून को परेशान कर रहे होते हैं, जिसे कि मोमो देख लेती है। एंड इसके बाद मोमो ओकारून के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है एंड मोमो ओकारून के बुक उठाकर पेजेस फ्लिप करती है, लेकिन उसे वो बुक बोरिंग लगती है और वो क्लास छोड़ देती है। एंड इसके बाद ओकारून हॉलवे में मोमो से मिलने आता है और पूछता है क्या उसे ऑकल्ट का शौक है। मोमो कहती है कि उसे एलियंस या फिर यूएफओ पर विश्वास नहीं है, लेकिन फिर वो ओकारून को कंफर्ट करती है कहकर कि उसने ज्यादा हार्श बिहेव किया। इसके बाद ओकारून कहता है कि घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करते और मोमो अपनी अच्छी बातें वापस ले लेती है। वो बताती है कि उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम थी। ओकारून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों झगड़ने लगते हैं। वो एक बेट लगाते हैं कि अगर कोई अपना बिलीफ प्रूव कर दे तो दूसरे को गोफर बनाना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं नाइट का सीन है एंड मोमो नागी जनरल हॉस्पिटल में जाती है। ओकारून मोमो को फोन करता है और हॉस्पिटल की यूएफओ लोर के बारे में बताता है। मोमो ओकारून को कुछ वार्निंग देती है कि वो क्या नहीं करना चाहिए। मोमो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताती है। जब उसे स्कूल जाते वक्त एक गुड लक रिचुअल करना पड़ता था, उसने काफी लड़कों से ताना सुना, खास तौर पर उस लड़के से जिसे वो पसंद करती थी। मोमो कहती है कि उसने अपनी दादी से प्यार किया, इसलिए वो घोस्ट पर विश्वास करती है। और इसके बाद मोमो ओकारून से पूछती है कि वो एलियंस पर विश्वास क्यों करता है, पर ओकारून जवाब नहीं देता। और इसके बाद ओकारून टनल में एक बूढ़ी औरत को देखता है। वो उससे कहती है कि अगर वो उसके साथ एरोटिक एक्ट्स करे तो वो भी उसे वही करने देगी। ओकारून भाग जाता है और मोमो को कॉल करता है। इसके बाद मोमो कहती है कि उसका नाम टर्बो ग्रैनी है और अगर ओकारून उससे रेस में हार जाता है तो वो बूढ़ी औरत उसे कर्स कर देगी। फिर मोमो की कांटेक्ट ओकारून से टूट जाती है। हॉस्पिटल में सभी लाइट्स बंद हो जाती है और मोमो अपने पीछे देखती है। वहाँ कुछ लोग होते हैं जो कि मोमो को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से उसके कपड़े फट जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं मोमो एक कुर्सी पर बंधी हुई है और उसके आसपास वो लोग खड़े हुए हैं। और उसके बाद उनमें से एक आदमी कहता है कि वो सेरोपियंस हैं जो प्लेनेट सर्पो से आए हैं। मोमो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे जाने देने को कहती है। सर्पोस कहते हैं उनके प्लेनेट पर सिर्फ मेल्स हैं और उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। मोमो इनकी बातें सुनकर लड़ने की कोशिश करती है। सर्पोस साइकिकनेस पावर्स का इस्तेमाल करता है मोमो को अरोज करने के लिए। तब मोमो का फोन रिंग करता है और एक सर्पो इन्वेस्टिगेट करने जाता है। तब ओकारून अचानक से फोन से बाहर आ जाता है और सर्पो को अटैक करता है। ओकारून कहता है कि टर्बो ग्रैनी ने उसे कर्स किया है। सर्पोस ओकारून की एंट्री से खुश नहीं है और उसे अपना बनाना देने को कहते हैं। ओकारून एक और सर्पो को हरा देता है। बाकी सर्पो ओकारू से कहते हैं कि वो अपना बनाना दे। ओकारून कहता है कि वो देगा और बताता है कि उसने सोचा था कि एलियंस ही उसके दोस्त बनेंगे। ओकारून को ये कहकर तकलीफ होती है कि एलियंस उसे कभी नहीं मिले। वो कहता है कि मोमो ही उसके लिए अच्छी है। सर्पो ओकारून को तकलीफ देता है और कहता है कि उनका सिर्फ फीमेल से मिलने का मन है। जैसे कि एक सर्पो अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है। फ्लैशबैक में मोमो की दादी उसे बताती है कि अपने ची को कैसे निकाले। एंड इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि मोमो की साइकिक पावर्स जाग जाती है। सर्पो कहता है कि उसकी पावर्स मोमो पर असर नहीं कर रही। मोमो सर्पो को किक करके उसे दीवार पर फेंक दिया है। मोमो को ये पता चलता है कि वो और ओकारून सर्पोस की यूएफओ में है। ओकारून मोमो पर गिरता है और मोमो समझती है कि टर्बो ग्रैनी उसे कंट्रोल कर रही है। मोमो अपनी पावर्स से ओकारून को टर्बो ग्रैनी के कंट्रोल से थोड़ी देर के लिए आज़ाद करती है। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने ओकारून का बनाना पकड़ लिया है और उन्हें अपने टनल में जाना पड़ेगा अगर वो उसे वापस लेना चाहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यूएफओ हॉस्पिटल से क्रैश होता है और हाईवे पर लैंड करता है। मोमो और ओकारून भाग जाते हैं और दोनों एक दूसरे की सुपरस्टिशंस पर विश्वास करने लगते हैं। मोमो कहती है कि उसे ओकारून को कंट्रोल में रखने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
ओकारून अकेला टनल जाना चाहता है और अपने एक्शन की जिम्मेदारी खुद लेना चाहता है, लेकिन मोमो कहती है कि उन्हें साथ में रहना चाहिए। और इसके बाद ओकारून उसे अपने कपड़े देता है और ओकारून केन ताकाकुरा का एक डायलॉग याद करता है जो कि मोमो को सरप्राइज कर देता है। मोमो ओकारून से उसका नाम पूछती है और ओकारून कहता है कि उसका नाम है केन ताकाकुरा। और ये सुन के मोमो सरप्राइज्ड हो जाती है और उनके पीछे यूएफओ एक्सप्लोड होता है और इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस यार, यही था दन दा दन एनीमे एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो यार कमेंट करके जरूर से बताना, एंड आगे आप किन किन एनीमे का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो वो भी नीचे बता देना। सो यार वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड हाँ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट एनीमे वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।